हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारे क्लास 6 का जो है 9th चैप्टर है द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। इसका जो है मैंने फर्स्ट पार्ट आपके साथ डिस्कस किया था, जिसमें जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, उनकी सराउंडिंग्स क्या होती है, वो सब आपके साथ मैंने डिस्कस की थी। तो अब आज जो है इस वीडियो को हम लोग जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं, द हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। हैबिटेट मतलब जो प्लांट्स जो हैं, जो एनिमल्स जो हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनका हैबिटेट मतलब जहाँ वो रहते हैं, उनका घर कैसा है, एंड एडेप्टेशन और मतलब उस जगह को वो अपने रहने के अनुकूल किस तरह से बनाते हैं, उसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल लिस्टेड इन एक्टिविटी 1। जो हमने अपने फर्स्ट पार्ट में जो एक्टिविटी 1 देखी थी, जिसमें कि जो है प्लांट, एनिमल और ऑब्जेक्ट जो थे अलग अलग जगह के जो थे, जैसे कि फॉरेस्ट, माउंटेन, डेजर्ट, सी, इन सभी जगह में अलग अलग प्लांट्स, एनिमल और ऑब्जेक्ट को जो है हमने फिल किया था अपनी एक्टिविटी 1 में। तो देखा था, डिड यू फाइंड ए लार्ज वैरायटी इन देम। तो क्या आपने इसमें जो है बहुत अलग अलग तरह की जो है वैरायटी देखी थी। लुक एट व्हाट यू हैव एंटर्ड इन द कॉलम फॉर द डेजर्ट। तो उस टेबल को देखेंगे कि उसमें जो डेजर्ट्स वाला कॉलम था, उसमें हमने क्या क्या चीज़ें एंटर की थी, एंड द कॉलम ऑफ द सी, और जो सी वाला कॉलम था उनमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें जो है फिल की थी, जो कि टेबल 9.1 में थी। डिड यू लिस्ट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दीज 2 कॉलम। क्या आपने ये जो इन दोनों कॉलम में जो है अलग अलग तरह के जो है ऑर्गेनिजम्स को जो है नोट डाउन किया था। व्हाट आर द सराउंडिंग लाइक इन दीज 2 रीजन्स। और इन दोनों रीजन्स में सराउंडिंग जो थी वो किस तरह की थी। इन द सी, प्लांट एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सैलाइन वाटर। जो सी वाले जगह पे जो प्लांट और एनिमल थे, वो जो है सैलाइन मतलब सॉल्टी वाटर से जो थे घिरे हुए थे। मोस्ट ऑफ देम यूज़ द एयर डिजॉल्व इन वाटर। और इसमें जो अधिकतर जो थे वो जो थे उसका जो पानी में डिजॉल्व जो एयर होती है उसका जो है यूज़ करते थे। देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट्स। लेकिन अगर हम डेजर्ट्स वाली जगह में देखें तो वहाँ वाटर बिल्कुल जो था कम अवेलेबल था। इट इज़ वेरी हॉट इन द डे, और डे के समय डेजर्ट्स में बहुत ज़्यादा गर्म होता था, एंड वेरी कोल्ड इन द नाइट, और रात में जो है बहुत ठंडा होता था डेजर्ट्स में। द एनिमल एंड प्लांट ऑफ द डेजर्ट्स लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल। और जो एनिमल और जो प्लांट्स थे डेजर्ट्स में, लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल, डेजर्ट्स की सॉइल में रहते थे, एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग, और उनकी जो सराउंडिंग में जो एयर है उसी को जो है ब्रीथ करते थे। द सी एंड द डेजर्ट्स आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग, एंड वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन दीज 2 रीजन्स। तो अब जब हमने टेबल में देखा कि सी एंड डेजर्ट्स में जो थे वेरी डिफरेंट सराउंडिंग, जो उनकी सराउंडिंग थी वो बिल्कुल ही अलग थी, एंड वी फाइंड, और हमने देखा वहाँ पे जो है अलग अलग तरह के प्लांट्स थे, एनिमल थे इन 2 रीजन, मतलब इन दोनों रीजन में। इज़ नॉट इट, क्या ऐसा नहीं है। लेट अस लुक एट 2 डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द डेजर्ट्स एंड द सी। कह रहा है अब हम देखेंगे कि जो बिल्कुल अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म हैं जो सी में और डेजर्ट्स में हैं, उनको अब हम देखेंगे। तो ए कैमल एंड ए फिश। तो अब हम देखेंगे ए कैमल एंड ए फिश। जो कैमल है जो कि डेजर्ट्स में है, और फिश जो है वो कहाँ है, सी में है। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ कैमल हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन द डेजर्ट्स कंडीशन। अब ये जो एनिमल हैं जो कि अलग अलग जो है उसमें रहते हैं, जैसे कैमल जो डेजर्ट्स में रहता है, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है कि वो वहाँ की जो कंडीशन होती हैं उसमें वो सर्वाइव कर सके। वो अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को इस तरह बना लेता है कि वहाँ की जो भी कंडीशन है, उसकी जो सराउंडिंग है उसके अनुकूल उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर जो है होता है। द कैमल हैव, अब क्या क्या उसका ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि वो डेजर्ट्स वाली जगह में जो है आराम से रह सकता है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें सबसे पहला है कैमल हैव लॉन्ग लेग। तो इसको अगर हम पॉइंट्स में देखेंगे तो इसका सबसे पहला है कि कैमल हैव लॉन्ग लेग्स। कैमल के जो लेग्स हैं वो बहुत ही लंबे होते हैं। अब जिसको जो लेग जो लंबे होते हैं वो उसको किस तरह से हेल्प करते हैं वो देखेंगे। विच हेल्प टू कीप देयर बॉडीज अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सन। अब
लेग जो है लंबे होने की वजह से जो उसकी बॉडी है वो सैंड की जो हीट होती है उससे बहुत दूर हो जाती है, जिसके कारण कि वो हीट से बच जाता है। अब सेकेंड पॉइंट है इसका, दे एक्सक्रीट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन। अब ये जो कैमल होते हैं वो जो है बहुत ही जो है स्मॉल अमाउंट में जो है वो यूरिन को जो है एक्सक्रीट मतलब निकालते हैं। तो सेकेंड पॉइंट इसका हो गया, सेकेंड पॉइंट हो गया दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, वो बहुत ही कम यूरिन जो है वो निकालते हैं। फिर अब हम थर्ड देखेंगे, देयर डंग इज ड्राई एंड दे डोंट स्वेट। अब उनका जो थर्ड पॉइंट हम देखेंगे, देयर डंग इज ड्राई। डंग मतलब जो उनका गोबर है जो वो जो है बहुत ड्राई होती है, उसमें जो है पानी बहुत कम होता है। और इसका जो फोर्थ पॉइंट है, एंड दे डू नॉट स्वेट, और जो है वो जो है स्वेट मतलब उनमें पसीना भी बहुत कम आता है। तो हमने यहाँ पे जो है कैमल के सारे पॉइंट्स देखे कि उसके जो है पहला हमने देखा कि उसके जो लेग थे वो बहुत लंबे थे, फिर वो बहुत कम यूरिन को जो है एक्सक्रीट कर रहा था। उसकी जो डंग थी मतलब जो गोबर था वो बहुत ड्राई था, और जो लास्ट वन जो है कि वो उसमें जो है पसीना भी नहीं आता है। सिंस कैमल लॉस वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडी, तो इन चारों ही पॉइंट्स में हमने देखा कि इस तरह से जो कैमल है वो अपनी बॉडी से वाटर को बहुत कम जो है बाहर निकालता है। दे कैन लिव फॉर मेनी डेज विदाउट वाटर, और कैमल में एक और भी जो है ख़ास बात होती है कि वो बगैर पानी के जो है बहुत दिनों तक रह सकता है। तो उसकी बॉडी जो है कम पानी वाली जगह में रहने के इस तरह से अनुकूल बन जाती है, और वो डेजर्ट्स वाली जगह में आराम से रह लेता है। तो अब हमने डेजर्ट्स वाली जगह में जो कैमल किस तरह से जो है उसको वहाँ की कंडीशन में वो रहता है उसको देख लिया। अब हम जो है दूसरा देखेंगे, लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड ऑफ फिश। अब हम अलग अलग तरह की जो है फिश को भी देखेंगे। सम ऑफ दीज आर शोन इन फिगर 9.3, और यहाँ पे कुछ जो है 9.3 वाले डायग्राम में आपको यहाँ पे दिखाई गई हैं। ये आपका डायग्राम है, यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो है फिश की दिखाई गई हैं। अब आगे देखेंगे, some of these are shown in figure 9.3. there are so many kinds of fish। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है बहुत तरह की फिश हैं, बट डू यू सी दैट दे all have something common about their shape। अब लेकिन अब कितनी भी अलग तरह की हों लेकिन उनमें हमको कुछ बातें जो हैं बिल्कुल जो है सिमिलैरिटीज़ मतलब सेम दिखाई देती हैं। वो क्या है, क्या उनमें जो है आपको कुछ सेम दिखाई देता है? तो हम देखेंगे कि उनका क्या चीज़ सेम होता है, उनका शेप। उनका शेप जो है कितनी भी अलग अलग तरह की फिश हों लेकिन उनका जो शेप होता है वो हमको सेम दिखाई देता है। ऑल द वंस सोन हियर हैव द स्ट्रीमलाइन शेप। आपने जैसा कि इनकी फिश की जो बॉडी के बारे में पढ़ रखा है कि इनकी बॉडी का जो शेप होता है वो स्ट्रीमलाइन शेप होता है। दैट हैज़ डिस्कस्ड इन चैप्टर 8, जो कि हम लोगों ने चैप्टर 8 में डिस्कस किया था। तो स्ट्रीमलाइन शेप क्या होता है, मतलब उसके जो हेड और टेल वाला जो पोर्शन होता है वो कैसा होता है, वो पतला होता है, और इसका जो बीच का पोर्शन है वो ज़्यादा मोटा होता है। तो इसको हम लोग स्ट्रीमलाइन शेप कहते हैं। दिस शेप्स हेल्प देम टू मूव इनसाइड वाटर, और ये जो इसका स्ट्रीमलाइन शेप है वो फिश को जो है वाटर के अंदर जो है आराम से मूव करने में हेल्प करता है। फिश हैव स्लिपरी स्केल। अब फिश का जो दूसरा क्या है, पहला तो हमने बता दिया कि इसकी जो है बॉडी जो है स्ट्रीमलाइन शेप में होती है। अब दूसरा क्या होता है, फिश हैव स्लिपरी स्केल। फिश में जो है स्केल स्लिपरी स्केल होते हैं उसकी बॉडी में, देयर बॉडी। दिस स्केल प्रोटेक्ट द फिश एंड आल्सो हेल्प इन इजी मूवमेंट। ये जो स्लिपरी स्केल्स हैं वो फिश को जो है प्रोटेक्ट करते हैं और साथ में ही उसको वाटर में वो आसानी से मूव कर सके उसमें भी वो हेल्प करते हैं। वी डिस्कस्ड इन चैप्टर 8 दैट फिश हैव फ्लैट फिन्स। अब इसका तीसरा है कि जो फिश में जो है उनके फ्लैट फिन्स होते हैं एंड टेल और टेल भी होती है, दैट हेल्प देम टू चेंज डायरेक्शन, जिसकी हेल्प से वो डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं और एंड कीप देयर बॉडी बैलेंस इन वाटर, और इस तरह से उसकी बॉडी जो है वाटर में बिल्कुल बैलेंस रहती है। गिल्स प्रेजेंट इन द फिश। अब इसका नेक्स्ट क्या है कि जो फिश में जो है गिल्स भी जो प्रेजेंट होते हैं और वो क्या काम करते हैं, हेल्प देम टू यूज़ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, और इन गिल्स के होने के कारण वो पानी में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है उसको वो फिश जो है आसानी से ले सकती हैं। वी सी दैट द फीचर्स ऑफ फिश हेल्प
it to live inside water and the features of the camel help it to survive in a desert। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो फिश में जो भी फीचर्स थे वो उसको जो है पानी के अंदर रहने में हेल्प कर रहे हैं, और जो कैमल में जो भी फीचर्स हैं वो उसको डेजर्ट्स में रहने में हेल्प करती हैं। तो अब हम आगे देखेंगे कि वी हैव टेकन ओनली 2 एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमने डेजर्ट्स और जो है सी में देखने के लिए केवल 2 एनिमल्स को अभी आपके साथ जो है डिस्कस किया है फ्रॉम वेरी वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल। बहुत सारे जो बहुत ज़्यादा जो है एनिमल्स और प्लांट होते हैं उसमें से हमने केवल 2 को ही एग्जाम्पल लेके आपके साथ डिस्कस किया है, दैट लिव ऑन द अर्थ। जो बहुत वैरायटी की जो प्लांट और एनिमल हैं जो कि अर्थ में होते हैं। इन ऑल दिस वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म वी विल फाइंड दैट दे हैव सर्टेन फीचर। और ये जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके कुछ स्पेशल जो है सर्टेन फीचर्स होते हैं दैट हेल्प देम टू लिव इन द सराउंडिंग इन विच दे नॉर्मली फाउंड। और जिस जगह पे ये पाए जाते हैं उस जगह पे इनमें जो है इन ऑर्गेनिज्म में जो है कुछ फीचर्स होते हैं जिसके कारण जो है उस जगह पे जहाँ पे ये रहते हैं ये आराम से रह सकते हैं और अपने आप को उस जगह के रहने के अनुकूल बना लेते हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर और सर्टेन हैबिट्स विच इनेबल ए प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड द एडेप्टेशन। तो ये अब हमारी एडेप्टेशन की जो है डेफिनेशन हो जाती है। तो डेफिनेशन कहाँ से होगी, यहाँ से स्टार्ट होती है। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर मतलब किसी भी एनिमल में जो स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, जैसा कि अभी हमने कैमल और फिश में डिस्कस किया, और सर्टेन हैबिट्स और या फिर उनमें जो है कुछ अलग सी हैबिट्स होती हैं विच इनेबल ए प्लांट्स और एनिमल, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स को जो है वहाँ की कंडीशन में टू लिव इन इट्स सराउंडिंग, उस सराउंडिंग में रहने योग्य बनाती हैं। ऐसी जो सराउंडिंग को जहाँ पे वो एनिमल आसानी से रह लेते हैं उसको हम लोग उनका एडेप्टेशन कहते हैं। डिफरेंट एनिमल्स आर एडाप्टेड टू देयर सराउंडिंग इन डिफरेंट वेज। और अलग अलग तरह के जो एनिमल हैं वो अपनी जहाँ पे वो रहते हैं अलग अलग जगह पे उस जगह पे वो उसको अपने रहने योग्य बना लेते हैं। द सराउंडिंग वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। अब हैबिटेट क्या होता है कि ऐसी सराउंडिंग जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है उसको उसका हैबिटेट मतलब उसका घर कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हो गई द सराउंडिंग वेयर ऑर्गेनिज्म लिव, मतलब जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है उस जगह को उसका हैबिटेट कहते हैं। द ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन देयर फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड ऑन देयर हैबिटेट। अब ये जो अभी हमने हैबिटेट बताया मतलब जहाँ पे वो रहते हैं उस जगह पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने खाने के लिए, वाटर के लिए, एयर के लिए और शेल्टर के लिए वो उस जगह पे उस हैबिटेट में डिपेंड रहते हैं। हैबिटेट मीन्स ए ड्वेलिंग प्लेस। हैबिटेट का मतलब यहाँ बता रहा है एक ऐसी जगह मतलब ए होम। सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल में शेयर द सेम हैबिटेट। अब एक ही तरह सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स मतलब बहुत से अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो जो है एक ही तरह के हैबिटेट में रह सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि जो है डेजर्ट्स में सिर्फ कैमल रहता हो या सी में सिर्फ जो है फिश हमने डिस्कस की है वो रहती हो। वहाँ पे और भी बहुत तरह के प्लांट्स और एनिमल रह सकते हैं। द प्लांट एंड एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। मतलब ऐसे प्लांट और एनिमल जो कि लैंड पे रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, वो उनका जो है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कहलाता है। तो मतलब जो लैंड में एनिमल रहते हैं उनके हैबिटेट्स को हम लोग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कहते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन। अब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन। ऑन द अदर हैंड द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड द एक्वेटिक हैबिटेट्स। अब ऐसे एनिमल और प्लांट जो कि वाटर में रहते हैं उनके हैबिटेट को हम लोग एक्वेटिक हैबिटेट्स कहते हैं। तो इनके एग्जांपल्स हो जाएंगे पॉन्ड्स, स्वैम्स, लेक्स, रिवर्स, ओशियंस आर सम एग्जांपल्स ऑफ द एक्वेटिक हैबिटेट्स। देयर आर लार्ज वेरिएशन इन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब जो वर्ल्ड के अलग अलग जगह पे ये जो फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स या कोस्टल या फिर
माउंटेन्स होते हैं, इनमें भी हमको वेरिएशन देखने को मिलता है। दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल एक्वेटिक हैबिटेट्स, और ऐसा ही जो है एक्वेटिक हैबिटेट्स के लिए भी कहा जा सकता है। द लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल इन हैबिटेट्स आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट्स। अब कह रहा है द लिविंग थिंग्स, जो लिविंग थिंग्स होते हैं सच एज, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल, ये क्या है, प्लांट्स और एनिमल क्या है, लिविंग थिंग्स हैं हैबिटेट के। ऐसे तो जो भी चीज़ें लिविंग होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वो क्या होते हैं, आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट, ये बायोटिक कंपोनेंट में आती हैं। वेरियस नॉन लिविंग थिंग्स, और बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो नॉन लिविंग होती हैं, जैसे कि रॉक्स, सॉयल, एयर, वाटर, ये सभी जो किस में आती हैं, इन द हैबिटेट कंस्टिट्यूट द एबायोटिक कंपोनेंट, और ये जो है एबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। तो हमने देखा कि लिविंग थिंग्स जिसमें आती हैं उस हैबिटेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोटिक कंपोनेंट, और जो नॉन लिविंग होती हैं उनको क्या बोलते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट। जैसे कि एबायोटिक कंपोनेंट का यहाँ पे एग्जांपल है सन, हीट, जो है ये सारे के सारे एबायोटिक कंपोनेंट हैं ऑफ द हैबिटेट, जो कि उनके हैबिटेट में होते हैं। वी नो दैट सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड, हमें पता है कि कुछ प्लांट्स जो हैं वो सीड से ग्रो होते हैं। लेट अस लुक एट सम एबायोटिक फैक्टर एंड देयर इफेक्ट ऑन सीड एज दे ग्रो इनटू द यंग प्लांट्स। अब ये जो प्लांट्स हैं जो कि सीड से ग्रो होते हैं, उनमें जो है कुछ एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, वो उसके प्लांट के ग्रो करने में क्या इफेक्ट डालते हैं, उसका जो है हम लोग एक्टिविटी यहाँ पे 2 बताई गई है, उसमें आगे देखेंगे। इसमें एक्टिविटी 2 में है रिकॉल एक्टिविटी 5 इन चैप्टर 1 वी मेड स्प्राउट फ्रॉम मूंग एंड चना सीड। जैसा कि चैप्टर 1 में हमने आपको मूंग और चना के जो स्प्राउट्स के बारे में बताया था। व्हेन द सीड्स टर्न इनटू द स्प्राउट, जब जो सीड है वो स्प्राउट में जब टर्न होते हैं, इट जर्मिनेटेड, उस समय वो जर्मिनेट होते हैं। दिस वाज द बिगनिंग ऑफ द न्यू प्लांट, ये जो जर्मिनेशन होता है वो प्लांट का जो है बिगनिंग जो है समय होता है, जिससे कि न्यू प्लांट डेवलप होता है किसी भी सीड से। तो अब आगे देखेंगे, कलेक्ट सम ड्राई मूंग सीड। अब कह रहा है कि यहाँ पे हमको कुछ ड्राई मूंग सीड जो है वो कलेक्ट करने हैं। कीप ए स्मॉल हीप ऑफ सीड असाइड एंड सोक द रेस्ट इन वाटर फॉर ए डे। कुछ जो है सीड को एक तरफ रख देना है, ड्राई सीड को, और कुछ को जो है पानी में जो है 1 दिन के लिए पूरा भिगो देना है। डिवाइड द सोक्ड सीड इनटू 4 पार्ट। अब जो हमने पानी में सीड्स भिगोए हैं उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कीप 1 पार्ट कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर फॉर 3 डेज। अब उसमें जो हमने 4 पार्ट करे हैं उसका 1 पार्ट लेकर उसको पानी में जो है पूरी तरह से, मतलब जो सीड है वो पानी में पूरी तरह से डूब जाने चाहिए, इस तरह से उसमें रखना है। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राई सीड एंड दोज सबमर्ज्ड इन वाटर। ये कह रहा है डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राई सीड्स। अब जो है ड्राई सीड्स जो हैं उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। एंड दोज सबमर्ज्ड इन वाटर, और जो पानी में जो भीगे हुए हैं उनको। कीप 1 पार्ट ऑफ सोक्ड सीड इन सनी रूम। अब ये जो पानी में जो भीगे हुए जो सोक्ड सीड हैं उनको कहाँ रखना है, सनी रूम में रखना है, मतलब जहाँ पे सनलाइट आ रही है। एंड अनदर इन कम्प्लीटली डार्क, और दूसरे वाले को जहाँ पे बिल्कुल भी सनलाइट नहीं आ रही है ऐसे रीजन में रखना है। लाइक जैसे कि हम उसको कवर्ड मतलब अलमारी में रख सकते हैं। दैट डज नॉट अलाउ एनी हीट एनी लाइट टू कम इन, जहाँ पे बिल्कुल भी किसी भी तरह की लाइट नहीं आएगी। कीप द लास्ट पार्ट इन वेरी कोल्ड सराउंडिंग, और लास्ट पार्ट को जो है बिल्कुल ठंडी जगह पे रखना है। से इन द रेफ्रिजरेटर, जैसे कि हम उसको रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, और विथ आइस अराउंड देम, या फिर उसको चारों तरफ आइस करके भी उसको हम रख सकते हैं। तो सेट दीज 3 पार्ट्स टू जर्मिनेट बाई रिंसिंग देम एंड ड्रेनिंग द वाटर एवरी डे। कह रहा है सेट दीज 3 पार्ट्स टू जर्मिनेट बाई रिंसिंग देम एंड ड्रेनिंग द वाटर एवरी डे। अब इन्हीं ये जो 3 पार्ट हैं उनको जो है रिंस करके और उसका पानी निकाल के जो है उसको जर्मिनेट कराएंगे। व्हाट डू यू नोटिस, तो आप कह रहा है क्या नोटिस करेंगे, आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिन के बाद, डू द सीड्स इन ऑल द 5 पार्ट्स जर्मिनेट इक्वली, क्या इन्हीं 5 पार्ट में जो ये हमने
सीड को जर्मिनेट कराए ये इक्वली जर्मिनेट होते हैं? डू यू फाइंड स्लोअर और नो जर्मिनेशन इन एनी ऑफ दिस? क्या ऐसा भी है कि जो कुछ उसका जो पार्ट है वो कुछ स्लो ग्रो जर्मिनेट हो रहा है, या फिर कुछ जो है वो उसमें बिल्कुल भी जर्मिनेशन हमको दिखाई नहीं दे रहा है? डू यू फाइंड दैट एबायोटिक फैक्टर लाइक एयर, वाटर, लाइट एंड हीट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं, एयर, वाटर, लाइट और हीट, ये जो हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हैं? इन फैक्ट दीज एबायोटिक फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। वास्तव में ये जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो प्लांट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। वी फाइंड दैट ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन वेरी कोल्ड एज वेल एज वेरी हॉट क्लाइमेट एंड सराउंडिंग। तो हमने देखा कि जो ऑर्गेनिज़म हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं बहुत ठंडी जगह पे भी और बहुत गर्म जगह पे भी। क्या ऐसा नहीं है? हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव? अब ये जो बहुत गर्म जगह और बहुत ठंडी जगह पे है वहाँ पे वो किस तरह से रहते हैं? दैट इज़ वेयर एडेप्टेशन कम इन। अब वहाँ पे वो किस तरह से अपने आप को रहने के योग्य बनाते हैं? एडेप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन ए शॉर्ट टाइम्स। अब कह रहा है कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे रहता है वो उस जगह को जो अपने अनुकूल जो है वो बहुत जो है कम समय में नहीं बनाता है। मतलब उस जो एडेप्टेशन है उसको जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए। ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर द एबायोटिक फैक्टर ऑफ ए रीजन चेंज। अब थाउजेंड्स ईयर में जो है एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं उस किसी भी रीज़न के चेंज हो जाते हैं। दोज एनिमल विच कैन नॉट अडॉप्ट टू दीज चेंजेस डाई आउट। अब उस जगह के जो एनिमल्स होते हैं जब ये एबायोटिक फैक्टर जब चेंज होते हैं अगर वो उसमें नहीं रह पाते हैं तो वो क्या होते हैं, ऐसे एनिमल जो है मर जाते हैं। एंड ओनली द एडॉप्टेड वन सर्वाइव। और जो उस कंडीशन को उस एबायोटिक फैक्टर्स में जो भी एनिमल रह पाते हैं वो जो है ज़िंदा रहते हैं। एनिमल एडॉप्ट टू डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर इन डिफरेंट वे। एनिमल एडॉप्ट टू डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स इन डिफरेंट वे। अब एनिमल जो है अलग अलग जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं उनमें जो है वो अलग अलग जो ढंग से जो है वो उसको अनुकूल बनाने की कोशिश करते हैं। द रिजल्ट इज़ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द डिफरेंट हैबिटेट। और इस तरह से हम देखते हैं कि वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट हैबिटेट, मतलब अलग अलग हैबिटेट में जो है अलग अलग वैरायटी के जो है ऑर्गेनिज्म जो है प्रेजेंट होते हैं। लेट अस लुक at some habitats, the abiotic factor of these and the adaptation of animals to these habitats। तो अब हम कह रहे हैं कि let us look, अब हम देखेंगे some habitats, कुछ अलग अलग तरह के जो habitats हैं, the abiotic factors और जो abiotic factor है वहाँ पे, and the adaptation of animal, और वहाँ पे जो animal रह रहे हैं उस जगह पे किस तरह से उस जगह को अपने रहने योग्य बना रहे हैं उस habitat में। इसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अभी इस चैप्टर को हम लोग जो है यहीं पे जो है कंप्लीट करते हैं और इसके आगे का हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। जितना भी अभी हमने पढ़ाया है उसको जो है आप अच्छे से पढ़िएगा। किसी भी पॉइंट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।